जय श्री सीताराम। मुझसे एक सवाल किया गया कि सर क्या पहले से सब कुछ लिखा जा चुका है? क्या हमारी किस्मत में ये पहले से है कि भाई ऐसा 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 ही होगा? क्या ऐसा था कि इस वक्त मुझे वीडियो बनाना था और आप ही ने, सिर्फ आप ही ने इसी वक्त इस वीडियो को देखना था? ये पहले से लिखा जा चुका था क्या? तो इस बारे में, इस बात पर आज मैं आपको जवाब देने वाला हूं, लेकिन थोड़ा विस्तार से आपको समझाऊंगा। तो देखिए, श्री रामचरितमानस की बात करते हैं। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने एक बार उपदेश किया है, लेक्चर दिया है। और उस लेक्चर में सबसे पहले शुरुआत में क्या कहा? भगवान श्री राम ने शुरुआत में यह कहा कि सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई। भगवान श्री राम कहते हैं कि पहले मेरी सुन लो और उसके बाद में तुम वो करो जो तुम्हें अच्छा लगे। मेरी सुनो, फिर तुम्हें जो करना है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम करो। हाँ, ये भगवान श्री राम ने सबसे शुरुआत में कह दिया लेक्चर देने के पहले कि भाई ऐसा 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 करना। पूरा पूरा बताया विस्तार से उत्तरकांड में, श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी श्री गुरुदेव तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है बहुत अच्छी तरह से। काकभूषण जी महाराज और श्री गरुड़ जी महाराज का पूरा सत्संग जो है वो वृतांत किया है। महादेव जी माँ उमा को बता रहे हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। तो सुनहु करहु जो तुम ही सोई। तो मुझे एक बात बताइए कि यदि पहले से ही ये होता कि ऐसा 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 करना है, तो भगवान श्री राम ऐसा क्यों बोलते कि मेरी सुनो, ऐसा करो और फिर तुम देखना जो तुमको करना है? या फिर भगवान श्री कृष्ण, ये श्री रामचरितमानस की बात मैंने कही। अब आते हैं हम श्रीमद् भगवद गीता पर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, और अर्जुन तो केवल एक प्रकार से बहाना है। श्री अर्जुन जी के बहाने हम सभी को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, ये कर्म करो, ये कर्म ना करो। तो यदि ऐसा कहा है तो भाई यदि पहले से ही ऐसा लिखा होता, पहले से ही ऐसा होता कि हमें यही यही करना है, तो फिर भगवान ऐसा बोलते क्यों? खुद परम ब्रह्म, चाहे राम रूप हो चाहे कृष्ण रूप हो, बोल रहे हैं ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि भगवान ने हर चीज लिख करके नहीं रखी है। भगवान ने हर चीज डिसाइड करके नहीं रखी है कि इस इंसान के साथ ऐसा ही और ऐसा ही, इस समय ऐसा ही होगा। भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण या परमात्मा वो माता पिता है जो कहते हैं देखो वहां पर मत जाना, वहां पर गड्ढा है, तुमको मैंने बता दिया। सुनो, वहां पर मत जाना, वहां पर गड्ढा है, तुमको मैंने बता दिया, बस अब बैठ करके देख रहे। अब बच्चे ने यदि समझ लिया तो ठीक है, वो वहां नहीं जाएगा, वहां कहीं और उधर से निकल जाएगा। अच्छा, भगवान वो भी बता दे कि ऐसा जाओ, वहां पर आप सक्सेस आपको मिल जाएगी। भगवान ऐसा भी बता देते हैं। या कई बार जीवन में गुरु या सलाहकार को जोड़ देते हैं, तो आप वहां चले जाते हैं, वहां पर सक्सेस मिल जाती है। लेकिन अब आपको जाना वही है जहां गड्ढा है। अब भगवान ऐसे करके बैठ गए चुपचाप। अब आप जाइए, जाकर के गड्ढे में गिर जाइए, भगवान देख रहे हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल उन्हें पता है ना कि भाई देखो, यदि गड्ढे में गिर भी गया, यदि इसे परेशानी हो भी रही है, इसकी मृत्यु भी हो जाएगी, मान के चलो मृत्यु भी हो जाएगी, तो जाएगा कहाँ? मृत्यु तो शरीर की होगी, मेरी तो आत्मा है, मेरा तो शरीर है ही नहीं। मेरी तो आत्मा है, आत्मा तो मेरे पास आएगी, या मेरी इस लोक में घूमती रहेगी तो मेरे पास रहेगी। मुझसे दूर तो कहीं आत्मा जाने वाली है नहीं, या जीव मुझसे तो दूर जाने वाला है नहीं। तो भगवान को किसी प्रकार का डर है ही नहीं कि यह व्यक्ति मर जाएगा या इसको कोई दिक्कत हो जाएगी। भगवान को थोड़ी डर है। डर तो हम लोगों को है कि हमारे अपनों का शरीर कहीं ना चले जाए। हाँ, हमें आत्मा नहीं दिखती है, भगवान की तो आत्मा ही आत्मा है। आप समझे मेरी बात को? तो भगवान ने ये चीजें बता दी हैं कि आप ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा मत करो। अब आपके ऊपर ही निर्भर है। सुनहु करो जो तुम ही सोई। अब तुमको जैसा अच्छा लगे, तुमको जैसा सुहाता हो वैसा करो। समझे आप बात को? हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे जन्म। भाई हम कहते हैं हमारे 2 बच्चे हैं, तो हमने 2 बच्चों को जन्म दिया। नहीं जी, बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स जो है ना, करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं। यदि जन्म देना इतना आसान होता तो आईवीएफ सेंटर्स करोड़ों अरबों रुपया नहीं कमा रहे होते। हाँ, तो जन्म देना उतना आसान नहीं है। यह परमात्मा जिस पर कृपा करे उसी के बच्चे हो सकते हैं। तो जन्म हमारे हाथ में नहीं है। हाँ,
कर्म करना, ऑब्वियसली कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा, तो कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन जन्म देना हमारे हाथ में नहीं है। परमात्मा की कृपा होगी तो जन्म देंगे। मृत्यु, अपने हाथ से मृत्यु हो जाए ऐसा हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु नहीं हो सकती। तो जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। हमारे रिश्तेदारों में स्पेशली माता पिता भाई बहन, हाँ भाई आपके माता पिता को थोड़े आप चुन सकते हो। आप मेहनत करके कर्म करके क्या कर्म करो कि आपके माता पिता को आप चुन लो, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो माता पिता हमारे हाथ में नहीं है। पति पत्नी, देखो पति पत्नी जो है ना, उसमें क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझाऊं कि जैसे मित्र होते हैं ना, दोस्तों को आप चुन सकते हैं। हाँ भाई ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया कि सत्संग करो, अच्छे लोगों का संग करो, बुरे लोगों का संग छोड़ दो। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि संग आपके हाथ में है ना। तो आप बुरे लोगों का संग करेंगे तो बुरे लोगों से दोस्ती करेंगे, ऑब्वियसली। अच्छे लोगों का संग करेंगे मतलब अच्छे लोगों से दोस्ती करेंगे। तो ये दोस्ती आपके हाथ में। उसी प्रकार से विवाह भी बहुत हद तक आपके हाथ में है कि आपके पास कुछ ऑप्शंस है। ऑब्वियसली पूरे दुनिया भर के लाखों करोड़ों ऑप्शंस नहीं है आपके पास, लेकिन कुछ ऑप्शंस है। उन कुछ ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको किसके साथ अपना जीवन यापन करना है। हाँ, और आजकल तो यदि हम आज की बात करें, इस इरा की बात करें जब हम जी रहे हैं, तो लड़की हो या लड़का हो, दोनों को ही अधिकार है सिलेक्ट करने का। आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के आते हैं, बहुत सारी लड़कियां आती हैं जिन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों को जैसे, संघ को जैसे आप सिलेक्ट करते हैं, उसी प्रकार से आप अपने पत्नी या पति को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली सीमित, आपके पास एक सीमित ऑप्शंस है, वो उतने सारे ऑप्शंस नहीं है। उनसे उन सीमित ऑप्शंस में से कहीं ना कहीं प्रारब्ध होगा आपका, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इसे ही से आपकी शादी होना तो इसे ही से शादी हुई। इसीलिए हम कहते हैं कुंडली मिलान करके शादी करो। भाई कुंडली मिलान करके शादी करो जब मैं कहता हूं, तो यदि जिसके साथ शादी होना उसके साथ शादी हो जाएगी, फिर कुंडली मिलान करने की जरूरत क्या है? तो ऐसा नहीं है। जैसे दोस्तों को, संग को आप चुनते हैं, उस प्रकार से भगवान ने आपको थोड़ा सा, जैसे माँ सीता का स्वयंवर हुआ था, तो स्वयंवर जो हुआ था उसमें माँ सीता को अधिकार था कि आपको जिसको चुनना है आप उसे चुनिए, इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। ऐसे ही हमारे पास भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं, तो जिनसे कुंडली मिलान, मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर ये कहता हूं कि चुनो कैसे, तो ऐसे चुनो कि जिनके साथ आपका कुंडली मिलान हो रहा है उनसे आप विवाह करो। निसंदेह प्रारब्ध यहाँ पर बहुत हद तक काम आता है, भगवान का आशीर्वाद बहुत हद तक काम आता है, लेकिन कुंडली मिलान करके थोड़ा कर्म, कुंडली मिलान में कर्म करके विवाह करना चाहिए। बच्चों को आप वैसे चुन नहीं सकते हैं। तो ये एक चीज हो गई है। उसके बाद में एक और बात है कि आपकी जो डेस्टिनी में धन लिखा हुआ है वो भी आप बहुत ज्यादा चुन नहीं सकते। जैसे मान के चले आपकी डेस्टिनी में आप चाहते हैं अरबपति बनना, आपके पास 1 अरब रुपया आप चाहते हैं, लेकिन आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ 1 करोड़ रुपया, तो अभी आप फिर कुछ भी कर लो, नहीं होने वाला 1 करोड़ 1 अरब। मतलब हर किसी को भगवान ने यह जरूर दे करके रखा हुआ है कि आप एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन उस सामान्य जीवन में अब आपको उस लेवल पर जाना है, आपको नीचे रहना है। आप समझ रहे बात को? तो एकदम नीचे तल में आप रहो, बिल्कुल नहीं रहना है। आप मेहनत करके एक मध्य तक आ सकते हैं। ऐसी हर किसी की कुंडली है। हम कहते हैं ना दरिद्र योग है उसकी कुंडली में, कोई दरिद्र योग नहीं होता, कोई दरिद्र योग नहीं होता। यदि व्यक्ति मेहनत करता है तो वो एक लेवल पर आ सकता है, एक जनरल सामान्य, जिसको एवरेज हम कहते हैं, एवरेज लेवल पर हर कोई व्यक्ति मेहनत करके आ सकता है। कोई दरिद्र योग नहीं होता। मैंने कई सालों से कई लोगों की कुंडलियां देखी है और कोई दरिद्र योग मैंने नहीं पाया। दरिद्र का मतलब क्या होता है? दरिद्र का मतलब खाने के भी पैसे ना हो जिसके पास। तो यदि व्यक्ति सीखे और मेहनत करे तो एवरेज लेवल पर आ सकता है। अब हम ये नहीं कह रहे कि अंबानी बन सकता है, नहीं, वो किस्मत की बात है, वो भगवान ने देकर के रखा हुआ है। अभी अंबानी काम करना बंद कर देगा तो वो भी एक एवरेज लेवल पर आ जाएगा। हाँ, तो कहने का मेरा मतलब यहां पर यह है कि देखिए एवरेज लेवल का जिंदगी भगवान ने हर किसी को दिया हुआ है। अब प्रारब्ध क्या करता है, पिछले जन्म के जो कर्म क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि आपके साथ कठिनाई या आसानी जोड़ देते हैं। कर्म तो हर किसी को करना है, लेकिन कठिनाई या आसानी जोड़ देते हैं। अब जो व्यक्ति बिल्कुल शहर में झोपड़ी में पैदा हुआ है, जिसको सुबह शाम खाने का पैसा नहीं है,
उसने बहुत बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, और वो जो है करोड़पति बन गया। तो उसे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ी। और एक व्यक्ति है जिसने करोड़ों अरबों रुपया ही देखा है और अपने पिता की कंपनी को वो अब आगे बढ़ा रहा है। तो मेहनत तो वो भी कर रहा है, लेकिन उतनी मेहनत नहीं उसने की, या उतना उसने संघर्ष नहीं किया जो एक झोपड़ी छोटे से वाले वहां से निकल करके ऊपर तक जो व्यक्ति गया। तो ये प्रारब्ध का फर्क पड़ गया कि पिछले जन्म के जो कर्म थे, उन कर्मों के माध्यम से आपको उतना कष्ट सहना था, लेकिन उसके बाद में जो है आपको आपकी मेहनत से वो चीज मिल गई और आपके किस्मत से भी वो चीज मिल गई। तो यहां पर मेरा कहना यह बन रहा है कि देखिए, कर्म तो करना ही है, कर्म तो करना ही है। कोई कर्म ऐसा, मतलब आप कोई कोई किस्मत ऐसी नहीं है, भगवान ने ऐसी किस्मत किसी को नहीं दी जो दरिद्र रखे जिंदगी भर। देखो, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं जीवन भर की बात कर रहा हूं। हो सकता है 2 साल 4 साल 5 साल ऐसा कुछ रहा हो जिसमें कि बिल्कुल खाने को पैसा ना हो, या फिर बिल्कुल जेल हो गई हो, वगैरह वगैरह। लेकिन यदि आप कर्म करते हैं, सही कर्म करते हैं, सही मेहनत करते हैं, तो आप सही रास्ते पर चलते हुए अध्यात्म को भी पा सकते हैं, सही रास्ते पर चलते हुए एवरेज लाइफ को भी पा सकते हैं, वो फाइनेंशियल लाइफ हम कह रहे हैं। और यदि आपका किस्मत बहुत अच्छा है तो आपने जो कर्म किया उसका आपको 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 1,00,000 बार, 1,00,000 गुना भी फल आपको देखने को मिल जाता है। आपको क्या लगता है, अंबानी इतनी ज्यादा मेहनत करता है कि जितनी मेहनत दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं करता? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अंबानी को आगे बढ़ाने में कौन है? उसका टीम है ना। खुद अंबानी थोड़े रात दिन मेहनत करते रहता है। उसका जो टीम, उसके जो वहां पर काम करने वाले जो मैनेजर्स हैं, जनरल मैनेजर्स होंगे, उसके प्रेसिडेंट्स होंगे वहां के, और उसकी पूरी टीम है, उसके एम्प्लॉयज हैं, वो उसके लिए काम कर रहे हैं। अब ऐसे तो बहुत सारे लोगों के एम्प्लॉय हैं, फिर तो वो लोग क्यों नहीं भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन पाए? तो हाँ, ये यहां पर भाग्य आ गया, मानते हैं इस बात को। तो इस ऊंचे लेवल पर भाग्य आ गया, इसे हम बहुत मेहनत करके कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो है बहुत गरीब है, तो वो ये सोचे कि नहीं, एवरेज लाइफ तो भाग्य से ही पाई जा सकती है। नहीं भैया, कर्म करना पड़ेगा आपको। कर्म करेंगे तो आप एवरेज लाइफ पर आ सकते हैं। ये मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो कर्म 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 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो को बताने का और बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि कर्म कीजिए। कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन भगवान ने यह भी कहा है कि कर्म करो, कर्म करो, और आप एक एवरेज लाइफ जिएंगे। वो आपकी आध्यात्मिक भी हो सकती है, वो आपकी पारिवारिक भी हो सकती है, वो आपकी आर्थिक भी हो सकती है, वो आपकी पढ़ाई लिखाई में भी हो सकती है, और कुछ हद तक वो आपके स्वास्थ्य में भी हो सकती है। हाँ, कई बार होता है कि आपको भगवान ने स्वास्थ्य बहुत अच्छा ना दिया हो, कई बार ये हो जाता है। लेकिन योगों के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, दवाई गोलियों के माध्यम से हम स्वास्थ्य को ठीक कई बार कर सकते हैं। कुछ केसेस में होता है कि हमें प्रारब्ध का, पिछले जन्मों का फल मिल जाता है स्वास्थ्य में। तो आप क्या समझे यहां पर? आप ये समझे कि कुछ चीजें हमारे हाथ में है, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी कर्म जो चीज है वो कर्म हमें करना है। तो जो हमारे हाथ में नहीं है, उसमें भगवान ने क्या हमारे लिए सोच करके रखा है, वो होगा सो होगा, उसको जाने दो। लेकिन जो हमारे हाथ में है वो तो हम पा ही लेंगे, हमारे कर्म करके, हमारी कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम करके। तो कर्म करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कर्म कीजिए, अपने लक्ष्य बनाइए, पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़िए, चाहे आपका जो भी लक्ष्य हो। सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई, मेरी सुन लो, फिर तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। तो करो करो करो, कर्म करो, बस। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए आज की इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।